हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आए। कौन सा? फ्रेजल वर्ब। ये कैसे तैयार होती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से तैयार की जाती है। तो हमारी आज की जो फ्रेजल वर्ब कौन सी? सबसे पहले ब्रेक अवे, जिसका अर्थ है कैद से अचानक भाग जाना, छुटाकर भाग जाना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सेंटेंस को देखेंगे। तो हमारा कौन सा सेंटेंस है? द काउ एंड रेन इनटू द स्ट्रीट। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हम इसको पहले फिल करते हैं। इसमें जो इसका अर्थ है कि इसमें हम टेंस को पहचानेंगे। तो टेंस को पहचान कर इसमें क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं हमारा कौन सा टेंस है। इसमें पहचाना कि गाय गली के, यानी गाय छुटाई और गली के अंदर भाग गई थी। तो इसमें इसका अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें क्या थी? क्रिया की सेकंड फॉर्म। हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे? अवे। तो इसका अर्थ होगा कि गाय छुटाई और गली के अंदर भाग गई थी। अब हमें देखना है दूसरा वाक्य और देखेंगे, एक सेंटेंस, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसमें दे रखा है हैज। हैज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हमारी हैज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज और हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्रिया की ब्रोकन हो जाएगी। उसमें क्या जोड़ेंगे हम? अब इसके अंदर हम लगा देंगे, अब एक को ऐड कर देंगे। तो हमारा बन गया वर्ब प्लस एडवर्ब। तो ये बन गई हमारी बनकर तैयार टॉपिक हो गया फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ क्या हो गया? कुत्ता शहर के अंदर छुटाकर भाग चुका है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो हमारा डेक्यूट व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, ये आपके लिए एग्जांपल, इसको आपको सोल्व करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी टेंस को पहचान के आप उसमें क्या करना है? फ्रेजल वर्ब का इसके अंदर आपको प्रयोग करना है। हम हमारे दूसरे देखते हैं ब्रेकअप, समाप्त होना है, विसर्जन होना। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखिए आपको पता लगेगा देयर मैरिज। उसके बाद हम इसको क्या है कि जो उनका विवाह था वो समाप्त हो गया था। इसका अर्थ कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म तो हो गई ब्रोक। उसमें साथ में क्या जोड़ देंगे? अप। तो इसका अर्थ है कि उनका विवाह समाप्त हो गया था। इसके अंदर इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप जो किसी भी टेंस में मॉडल्स के द्वारा या किसी भी जो हमारी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जेरिंड के द्वारा पूछ सकता है। और हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें भी क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। अब इसमें हम दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, द मीटिंग हैड इन कंफ्यूजन। उसने बताया कि अब इसमें देखो हेड दे रखा है। हेड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें भी क्या आती है? क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? ब्रोकन और अप, यानी जो बैठक थी वो उजलग्रस्त के अंदर समाप्त हो चुकी थी। यानी जो बैठक थी वो उजलग्रस्त के अंदर समाप्त हो चुकी थी। अब हम देखेंगे ये एग्जाम्पल आपके लिए, देर एंगेजमेंट, या आप उसको समझ के टेंस को समझकर कि उनका विवाह जिस प्रकार मैंने बताया तो उनका विवाह समाप्त हो गया था। तो इसके अंदर आप क्या करना है? तो इसके अंदर आपको पहचान के लिखाना है देयर एंगेजमेंट, उनकी जो सगाई है वो कैसे, इसको सेंटेंस को पहचान के आप उसको फिल करना है। और आप इसमें देखेंगे तो आपको ये आसान तरीके से कि कौन सा टेंस है वो पता लग जाएगा। अब हमारा जो थर्ड हमारे पास ब्रेक इन, किसी भवन में जबरदस्ती घुस जाना या घोड़े का साधन। तो हमारे पास जो ये जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है द स्टेबल कीपर्स नोज हाउ टू। अब देखो टू दे रखा है, टू के बाद हमेशा क्या आती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल्स के साथ भी क्या होती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें हो गया ब्रेक हो गया इसमें, और ब्रेक इन लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? ब्रेक इन की घुड़सवार जानते हैं, घुड़सवार जानते हैं हाउ टू ब्रेक इन और सीजन, घोड़े का साधन कैसे तैयार किया जाता है, घोड़े को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। उसी प्रकार रॉबर्ट्स द हाउस इज एट नाइट, जो इसका अर्थ है कि लुटेरे रात्रि के अंदर घर में जो क्या हो गए थे? घुस गए थे। तो इसका अर्थ वो घुसेंगे, ऐसा तो अर्थ निकलेगा नहीं, या घुस गए थे यानी घुसे थे। तो इसका अर्थ जो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या करें? पहले हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ब्रोक इन। तो इसमें क्या हो गया हमारा कि जो डके थे वो रात्रि के अंदर घुस गए थे। उसके बाद ये एग्जांपल वो आपके लिए द थिप हेड इन द सोप।
अभी एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे टेंस को पहचान के, टेंस का ज्ञान बनाते हैं उससे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत ही हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आए। कौन सा? फ्रेजल वर्ब। ये कैसे तैयार होती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से तैयार की जाती है। तो हमारी आज की जो फ्रेजल वर्ब है कौन सी? सबसे पहले ब्रेक अवे, जिसका अर्थ है कैद से अचानक भाग जाना, छुटाकर भाग जाना। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? सेंटेंस को देखेंगे। तो हमारा कौन सा सेंटेंस है? द काउ एंड रेन इनटू द स्ट्रीट। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हम इसको पहले फिल करते हैं। इसमें जो इसका अर्थ है कि इसमें हम टेंस को पहचानेंगे, तो टेंस को पहचान कर इसमें क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं हमारा एक कौन सा टेंस है। इसमें पहचाना कि गाय गली के, यानी गाय छुटाई और गली के अंदर भाग गई थी। तो इसमें इसका अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म। हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे? अवे। तो इसका अर्थ होगा कि गाय छुटाई और गली के अंदर भाग गई थी। अब हमें देखना है दूसरा वाक्य और देखेंगे, एक सेंटेंस, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसमें दे रखा है हैज। हैज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? हमारी हैज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज और हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्रिया की ब्रोकन हो जाएगी। उसमें क्या जोड़ेंगे हम? अवे इसके अंदर हम लगा देंगे, अवे को ऐड कर देंगे। तो हमारा बन गया वर्ब प्लस एडवर्ब। तो ये बन गई हमारी बनकर तैयार टॉपिक हो गया फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ क्या हो गया? कुत्ता शहर के अंदर छुटाकर भाग चुका है। तो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो हमारा टेक्यूट व्हेन ही वाज बीइंग टेकन टू कोर्ट, ये आपके लिए एग्जांपल, इसको आपको सोल्व करना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी टेंस को पहचान के आप उसमें क्या करना है? फ्रेजल वर्ब का इसके अंदर आपको प्रयोग करना है। हम हमारे दूसरे देखते हैं ब्रेकअप, समाप्त होना है, विसर्जन होना। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखिए आपको पता लगेगा देयर मैरिज। उसके बाद हम इसको क्या है कि जो उनका विवाह था वो समाप्त हो गया था। इसका अर्थ कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो हो गई ब्रोक। उसमें साथ में क्या जोड़ देंगे? अप। तो इसका अर्थ है कि उनका विवाह समाप्त हो गया था। इसके अंदर इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप जो किसी भी टेंस में मॉडल्स के द्वारा या किसी भी जो हमारी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जेरिंड के द्वारा पूछ सकता है। और हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें भी क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। अब इसमें हम दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, द मीटिंग हैड इन कंफ्यूजन। उसने बताया कि अब इसमें देखो हेड दे रखा है। हेड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें भी क्या आती है? क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? ब्रोकन और अप, यानी जो बैठक थी वो उजलग्रस्त के अंदर समाप्त हो चुकी थी। यानी जो बैठक थी वो उजलग्रस्त के अंदर समाप्त हो चुकी थी। अब हम देखेंगे ये एग्जाम्पल आपके लिए, देयर एंगेजमेंट, या आप उसको समझ के टेंस को समझकर कि उनका विवाह जिस प्रकार मैंने बताया था उनका विवाह समाप्त हो गया था। तो इसके अंदर आप क्या करना है? तो इसके अंदर आपको पहचान के लिखाना है देयर एंगेजमेंट, उनकी जो सगाई है वो कैसे, इसको सेंटेंस को पहचान के आप उसको फिल करना है। और आप इसमें देखेंगे तो आपको ये आसान तरीके से कि कौन सा टेंस है वो पता लग जाएगा। अब हमारा जो थर्ड हमारे पास ब्रेक इन, किसी भवन में जबरदस्ती घुस जाना या घोड़े का साधन। तो हमारे पास जो ये जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टेबल कीपर्स नोज हाउ टू। अब देखो टू दे रखा है, टू के बाद हमेशा क्या आती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल्स के साथ भी क्या होती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें हो गया ब्रेक हो गया इसमें, और ब्रेक इन लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? ब्रेक इन की घुड़सवार जानते हैं, घुड़सवार जानते हैं हाउ टू ब्रेक इन और चीज, घोड़े का साधन कैसे तैयार किया जाता है, घोड़े को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। उसी प्रकार रॉबर्ट्स द हाउस इज एट नाइट, जो इसका अर्थ है कि लुटेरे रात्रि के अंदर घर में जो क्या हो गए थे? घुस गए थे। तो इसका अर्थ वो घुसेंगे ऐसा तो अर्थ निकलेगा नहीं, या घुस गए थे यानी घुसे थे। तो इसका अर्थ जो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या आती है? क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या करें? पहले हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ब्रोक इन।
तो इसमें क्या हो गया हमारा कि जो डकैत थे वो रात्रि के अंदर घुस गए थे। उसके बाद ये एग्जाम्पल हुआ आपके लिए द थिप हेड इन द सोप। अब ये एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे टेंस को पहचान के। टेंस का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।